सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य और आज की क्लास में हम बात करेंगे जनजाति से संबंधित लोक नृत्य के बारे में। और जनजाति रहेगी अपने भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य, इसको याद कराने के अपने एक आसान सी ट्रिक है जिसके माध्यम से भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्यों के नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, राजस्थान में भील जनजाति, किस जनजाति की बात करें हम? भील जनजाति की। तो भील जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है। एक तो आता है गेर नृत्य है, एक आता है गौरी नृत्य, द्विचक्की नृत्य, नेजा नृत्य, घूमरा नृत्य और रमणी नृत्य, हाथी मन्ना, बगोरिया और लाठी नृत्य। ये भील जनजाति के प्रमुख क्या रहते हैं? नृत्य रहते हैं। अब इनको आप याद कैसे कर सकते हैं? तो आपको ऐसे याद रखना है। मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ। भीलों की हाथी गैंग ने द्विचक्की युद्ध में लाठी से मारा। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे भीलों की तो भीलों के नृत्य हैं। हाथी से आपको ध्यान रखना हाथी मन्ना नृत्य है। गे से आपको ध्यान रखना है गेर नृत्य है। गै से अपने ध्यान रखना है गौरी नृत्य है। ने से नेजा नृत्य है। द्विचक्की से द्विचक्की नृत्य है। द्विचक्की से द्विचक्की नृत्य है। इसके अलावा युद्ध से युद्ध नृत्य आता है और लाठी से लाठी नृत्य आता है। और इस रे से आपको ध्यान रखना है रमणी नृत्य। कौन सा? रमणी नृत्य। एक बचा है घूमरा नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। तो भीलों की हाथी गैंग ने द्विचक्की युद्ध में लाठी से मारा, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं गेर नृत्य। कौन सा नृत्य है? गेर नृत्य है। तो गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। अब जो गेर नृत्य है यह आपको ध्यान रखना है। गेर नृत्य ये कब आता है? तो होली के दूसरे दिन इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है और 15 दिनों तक चलता है। तो किस माह में? फाल्गुन माह में गेर नृत्य किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। फाल्गुन मास में किया जाता है। अब ये जो गेर नृत्य है इसमें पुरुष हाथों में छड़ी लेकर नृत्य करता है। क्या करता है? पुरुष हाथों में छड़ी लेकर नृत्य करता है और महिलाएं इनके साथ में गीत गाती हुई नृत्य करती है। ये जो छड़ी होती है, जिसे अपने लकड़ी की छड़ी कह सकते हैं, वो छड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, इस छड़ी को कहते हैं खांडा। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तलवारों की गेर नृत्य। तलवारों की गेर नृत्य यह आपको ध्यान रखना, ओंकारेश्वर चौराहे पर चैत्र कृष्ण पक्ष की दूज को किया जाता है। ओंकारेश्वर चौराहे पर तलवारों की गेर नृत्य की जाती है। और यह नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की दूज को किया जाता है। और इस दूज को कहते हैं जमरा बीज। इस दूज को क्या कहते हैं? जमरा बीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ओंकारेश्वर चौराहा है ये अपने कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट है बाड़मेर। तो बाड़मेर में सफ़ेद आंगी व चमड़े का पट्टा कमर पर लेकर
तलवार से नृत्य करती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है अपने ढोल है, बांकिया और थाली प्रमुख यहाँ पर क्या रहते हैं, वाद्य यंत्र रहते हैं। अब खाड़ा है, वो आपको ध्यान रखना, इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाली छड़ को क्या कहते हैं, खड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ा कहते हैं। और यह जो बाड़मेर में है, सफ़ेद आंगी चमड़े का पट्टा कमर पर लेकर तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, बाड़मेर का एक गांव आता है, उस गांव का नाम है लाखेटा गांव। कौन सा है, लाखेटा गांव। लाखेटा गांव। यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो आंगी बांगी गेर नृत्य है। यहाँ का कौन सा नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है आंगी बांगी गैर नृत्य जो प्रसिद्ध है, गैर नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, नेक्स्ट आता है द्विचक्की नृत्य। कौन सा नृत्य है, द्विचक्की नृत्य। अब ये कब किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर महिला व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यूँ कह सकते हैं ये एक क्या है, युगल नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो ये एक क्या है, युगल नृत्य है। इसमें जो एक वृत्त होता है, द्विचक्की मतलब 2 चक्कर होते हैं। वृत्त कितने हो गए, 2 वृत्त हो गए, जिसमें अगर हम बात करें अंदर वृत्त में महिलाएं होती और बाहरी वृत्त में पुरुष होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य है, घूमरा नृत्य। ये जो घूमरा नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का है। घूमरा नृत्य उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का है और ये गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। ये जो घूमरा नृत्य, इसमें क्या होता है, महिलाओं के द्वारा ढोल व थाली वाद्य यंत्र के साथ अर्धवृत्त बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें महिलाएं होगी और वो क्या करे कि ढोल और थाली की संगत पर अर्धवृत्त बनाकर नृत्य करती है। ठीक है, और इसमें 2 ही क्या होंगे, दल होंगे। इसमें कितने दल होंगे, 2 दल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दल कितने होते हैं, 2 दल होते हैं। एक दल गाता है, दूसरा दल दोहराता है। एक दल गीत गाता है और दूसरा क्या करता है, दूसरा दोहराता है। दूसरा दोहराता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। घूमरा नृत्य घूम घम कर किया जाता है, अर्धवृत्त होता है। इसमें 2 दल होता है, एक दल गाता है और दूसरा उसकी पुनरावृत्ति या दोहराता है। और केवल किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें थाली और ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें नेजा नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेजा नृत्य कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यह भील व मीणा जनजाति के लोग मिलकर करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, भील और मीणा जनजाति के लोग मिलकर करते हैं। कौन सा नृत्य है, नेजा नृत्य है। और ये अपनी क्या है, एक युगल नृत्य है। इधर लिख देता हूँ, ये एक क्या है, युगल नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो ये एक क्या है, युगल नृत्य है। और ये कब किया जाता है, होली के तीसरे दिन। कब किया जाता है, होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें ढोल पर पगल्या लेना नामक थाप दी जाती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ढोल पर पगल्या लेना नामक थाप दी जाती है, तो वो किस नृत्य में दी जाती है, नेजा नृत्य में दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है, भूमि के भीतर एक खंभा गाड़ दिया जाता है, उसके ऊपरी भाग में नारियल रखकर नृत्य करते हैं और नारियल को उतारने वाले पुरुष को घेर कर खड़ी महिलाएं छड़ियों व कोड़ों से पीटती है। बस ये नृत्य होता है, नेजा नृत्य। मतलब एक भूमि में खंभा रोप दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपरी सिरे पर एक नारियल बांध दिया जाता है और उस नारियल को उतारने वाले पुरुष को घेर कर खड़ी हुई महिलाएं छड़ियों व कोड़ों से पीटती है। इसे कहते हैं नेजा नृत्य।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रमणी नृत्य, कौन सा नृत्य है? रमणी नृत्य है। यह विवाह मंडप के सामने किया जाता है, विवाह मंडप के सामने किया जाता है। कौन सा नृत्य है? रमणी नृत्य है। और यह नृत्य किया जाता है बांसुरी मांदल वाद्य यंत्र की संगत पर। इस समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बांसुरी व मांदल। अब ध्यान रखना, ये जो शादी होती है किन की होती है? एक की होती है या दोनों की होती है? दोनों की होती है। इसमें महिला भी होती है और पुरुष भी होता है, यूँ कह सकते हैं लड़का और लड़की। तो ये अपने क्या हो जाएगा? युगल नृत्य हो जाएगा। ये भी एक क्या? युगल नृत्य है। इसमें पुरुष है वो साफे की चटकेली पट से सजाकर मांदल और बांसुरी बजाते हैं। मांदल और बांसुरी बजाते हैं, वो कौन बजाते हैं? पुरुष बजाते हैं। और महिलाएं हैं वो एक दूसरे को पकड़कर पाँव को आगे पीछे करती हुई नृत्य करती है। तो इसमें पुरुष है वो क्या करते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये जो वाद्य यंत्र है ये कौन बजाते हैं? ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष बजाते हैं। जबकि महिलाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को पकड़कर पाँव को आगे पीछे करती हुई नृत्य करती है। नेक्स्ट आता है पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य यह भी कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और यह भी ध्यान रखना युगल नृत्य है। यह भी एक क्या है? युगल नृत्य है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। नेक्स्ट आता है हाथी मन्ना नृत्य। हाथी मन्ना नृत्य है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है किस जनजाति का है? तो हाथी मन्ना किस जनजाति का है? भील जनजाति का। और यह कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर घुटने के बल बैठकर, विवाह के अवसर पर घुटने के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। और बात खास अपने बात करें तो यह केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में नृत्य आता कौन सा? गौरी नृत्य। यह भी भील जनजाति का है, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया, फिर भी ध्यान रखना गौरी नृत्य। गौरी नृत्य इसका संबंध है पार्वती से। किससे है? पार्वती से संबंध है। और ये नृत्य कब किया जाता है? खेत में फसल बोने व काटने के मध्य की जो अवधि होती है उस समय गौरी नृत्य किया जाता है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेत में फसल बोने व काटने के मध्य के समय में किया जाने वाला नृत्य तो वो कौन सा है? गौरी नृत्य है। और ये कब किया जाता है? भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो गोसाई नृत्य। गोसाई नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और जोगणिया माता को समर्पित है। किस माता को समर्पित है? यह आपको ध्यान रखना है। जोगणिया माता को कौन सा नृत्य समर्पित है? तो गोसाई नृत्य समर्पित है। और कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपको ध्यान रखना है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? तो इसमें पुरुष भाग लेते हैं। पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साल नृत्य। साल नृत्य ये आध्यात्मिक व धार्मिक अवसर पर किया जाता है। साल नृत्य कब किया जाता है? तो आध्यात्मिक व धार्मिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बेरी हाल नृत्य। यह उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है और रंग पंचमी के अवसर पर किया जाता है। तो ये थे मित्रों अपने भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।